अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, आज का जो व्लॉग है वो कल वाले दिन ही मैंने शूट किया था, क्योंकि व्लॉग अगर मैं इकट्ठा शेयर करती आप लोगों के साथ तो वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, तो इसलिए मैंने कुछ जो उसका पार्ट था वो आज इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। तो जी यहाँ पे हमारे यहाँ पे इस्लामाबाद में एक विलेज है, सैदपुर विलेज, बहुत ही मशहूर जगह है। यहाँ पे जो है वो हमेशा बकरे हर वक्त ही मौजूद रहते हैं कुर्बानी के लिए। तो अभी हैं ये वाले जो मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन वैसे भी सदक़े वगैरह के लिए भी अगर बकरे लेने हों तो यहाँ से मिलते हैं। लेकिन आज यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बकरे थे। और जी मंडी में क्या महंगाई का तूफ़ान है। बकरे छोटे छोटे बकरे, छोटे छोटे बिल्कुल 35,000, सबसे छोटा जो था वो 35,000 का था। और जो बड़ा अच्छा कुर्बानी करने का जिसको दिल चाहता है इंसान को, वो जो था 65-70,000 का एक बकरा। कैन यू इमेजिन कि एक बकरा 65,000 रुपीज़ का। तो खैर जी, हम लोगों ने तो अपना बकरा अपने गांव से ले लिया हुआ था। हम लोगों ने कहा कि चलें आप लोगों को भी दिखाते हैं कि यहाँ पे इस्लामाबाद में मंडी की क्या सिचुएशन है और प्राइसेस की क्या सिचुएशन है। तो सिचुएशन आपको सुन के तो हैरान ही हो जाएंगे। तो खैर जी, ये यहाँ पे मंडी का सारा सीन था। अच्छा जी, यहाँ पे हम लोग क्योंकि जब भी आते हैं तो हम लोग ना नीचे नीचे से वापस चले जाते हैं। तो हमने सोचा कि हम ऊपर जाके भी देखते हैं कि ऊपर क्या सीन है, ऊपर गांव कहाँ तक है। क्योंकि ऊपर मारगला की पहाड़ियाँ बिल्कुल साथ साथ और नीचे उनके दामन में गांव, और बिल्कुल गांव वाला जो माहौल होता है, टिपिकल गांव वाला, बकरे भी, बैल भी और मवेशी भी, हर चीज़ आपको नज़र आती है। तो इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई जो है ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता है। कैमरा तो इस चीज़ के साथ जस्टिस कर ही नहीं सकता है जो आप अपनी आंखों से वहाँ पे जाके देखते हैं। तो हम लोगों ने कहा कि ऊपर चलते हैं। लेकिन जब हम ऊपर चढ़ने के लिए बिलाल ने जो गाड़ी चढ़ाई ना, क्या वो स्टीप चढ़ाई थी ऐसे, और हम लोगों की तो चीखें निकल गई। मैंने तो इतना ज़्यादा शोर मचाया और मैंने बिलाल को कहा, बिलाल हमें यहाँ पे उतार दो नीचे, हम लोग चल के ऊपर आएंगे, तुम गाड़ी को ले जाओ। और जब थोड़ा सा ऊपर गए तो गाड़ी बिल्कुल ही आगे, क्योंकि एक कोई बस जहाँ जहाँ तक हम लोग, यहाँ तक ये जो सामने आपको जगह नज़र आ रही है बस यहाँ तक ही था। आगे कोई ऑफिस था, यूनियन काउंसिल थी या जो भी था वो वहाँ तक ही था, बस आगे बंद था, इससे आगे नहीं जा सकते थे। लेकिन यहाँ पे टर्न करने की भी कोई ऐसा कोई जगह नहीं थी। तो हम लोगों ने तो बिलाल से कहा, ना भाई ना, हम तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, हमें तुम उतारो गाड़ी से और ख़ुद ही रिवर्स करो। तो वो आगे से हंस रहा था कि जो है ना, क्या मैं अकेला ही जाऊँ, मतलब आप समझ जाएँ। तो फिर जी हम लोगों को उसने उतार दिया। हम लोग यहाँ पे साइड पे खड़े हो गए, तो हम तो वीडियो बनाने में मगन हो गए। खैर वीडियो बनाने में भी मगन नहीं हो गए थे, उसका भी हमें बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। और मैं तो बार बार चीखें मार रही थी, ज़रा सी गाड़ी पीछे जाती थी मैं फिर कहती थी रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, इस तरह करके ना। तो वो भी कन्फ्यूज़ हो रहा था। तो फिर मैंने उससे कहा चलो तुम अपने उसके मुताबिक देखो और करो। फिर ये हुआ कि ये देखें जी जनाब, कोवे साहब को तो देख लें ज़रा, ये जो हैं हमारे सर के ऊपर आके खड़े हो गए और काएँ 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 करने लगे। और इससे कोई डर नहीं था, कोई खौफ नहीं था, डर ही नहीं रहा था बिल्कुल भी। मैं उसके करीब जाके मैंने उसकी वीडियो बनाई और उसको बिल्कुल भी कुछ नहीं हो रहा था और मज़े से उधर ही खड़ा था। खैर शुक्र है अल्लाह का कि यहाँ पे एक आदमी साथ खड़ा था, उसने जो है बिलाल को गाइड किया। तो उसने जो है वो गाड़ी, यहाँ पे उनका एक ऑफ़िस था, पीटीआई वालों ने अपना कोई ऑफ़िस बनाया हुआ था। तो वहाँ पे जो है वो जाके ये बिलाल, उस लड़के ने बिलाल को जो है वो गाड़ी यहाँ से रिवर्स करवाई। लेकिन मैं फिर भी वहाँ पे बैठने के लिए तैयार नहीं थी। मैंने कहा मैं नहीं बैठूँगी, हम लोग नहीं बैठेंगे, बच्चे तुम नीचे ले जाओ, हम नीचे चल के आ जाएंगे। लेकिन बिलाल को ये था कि आप लोग कैसे चलेंगे, इतना ज़्यादा रास्ता है। और इतना है ज़्यादा तो नहीं था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा था, यहाँ से शायद चलना और उतरना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन जी जैसे ही कर आ के तो बिलाल ने जो है वो गाड़ी अंदर पार्क की, और गाड़ी को रिवर्स करने की उसे जगह मिली और उसने यहाँ पे उसने पार्क की। और हम लोगों ने यहाँ पे जो है यहाँ से गाड़ी में बैठे, फिर दोबारा हम लोग वापस नीचे उतरे। और ये जी क्या खूबसूरत मंज़र था यहाँ पे, आई कांट टेल यू
कि क्या खूबसूरत मंज़र था। ऊपर बिल्कुल पहाड़ ऐसे लग रहा था जो है ना वो घर के बिल्कुल ऊपर थे, और बीच में ये वाली जगह इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई दिलकश जो मंज़र था, बहुत ही खूबसूरत था। हम काफ़ी देर वहाँ पे खड़े रहे। वहाँ पे वो जो लड़का था जिसने हमारी हेल्प की, हमने उसके साथ भी बातचीत की, उसने हमें यहाँ के बारे में भी बताया। ये एक्चुअली जो है ये सैदपुर विलेज है, और नीचे जो एक तो रेस्टोरेंट की वजह से सैदपुर विलेज में एक रेस्टोरेंट है देश परदेश, उसकी वजह से भी काफ़ी मशहूर है, लेकिन ये एक्चुअल जो है वो सैदपुर विलेज है। ये एक गांव है, ऊपर जो गांव है इस गांव के नाम से इसको जाना जाता है। बेसिकली ये है ही एक गांव, तो बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे जी माजिद साहब जो हैं वो गाड़ी में बैठ रहे थे, और मैं उन्हें कह रही थी आप गाड़ी में मत बैठें, हम लोग पैदल जाएंगे, बिलाल को जाने दें। लेकिन बिलाल नहीं माना, उसने कहा नहीं आप गाड़ी में बैठ जाएंगे, ये ऊपर चढ़ाई का होता है, नीचे जो है उतराई में कुछ नहीं होता, आप लोग बैठ जाएँ। अच्छा, यहाँ से ये चीज़ आप नोट करें कि इतनी ज़्यादा ऊंचाई पे है कि सामने देखें सेंटोरस मॉल और जो ब्लू एरिया की जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं, सऊदी पार्क टावर और जो भी बिल्डिंग्स हैं वो सारी यहाँ से नज़र आ रही हैं, और पहाड़ भी, और काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे है ये वाली जगह। खैर जी, यहाँ से जब हम लोग नीचे उतरे थे तो हम लोगों ने कहा चलें जी बकरों के रेट्स पूछते हैं, और जो बकरों के रेट्स हमने पूछे तो हमारे तो जो है वो होश ही उड़ गए। लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे ख़रीदारी कर रहे थे, क्योंकि ज़ाहिर है ईद का जो है वो नज़दीक आती जा रही है, काफ़ी कम दिन रह गए हैं, और बकरों के जो रेट्स हैं वो तो ना ही पूछें, आसमानों से बातें कर रहे हैं। ये बकरा जो सामने वाइट कलर का आपको नज़र आ रहा है, इसकी कीमत वो बता रहा था आई थिंक 35,000 रुपीज़। तो मैंने उसे कहा ये तो बहुत महंगा है। और सामने जो है वो बिल्कुल छोटे छोटे बकरे नज़र आ रहे थे, बिल्कुल भी लग ही नहीं रहा था कि कुर्बानी के हैं, जैसे जो है उनकी उम्र पूरी नहीं लग रही थी मुझे, तो लग रहा था ये कोई 2-3 महीने 4 महीने 5 महीने के बच्चे हैं, छोटे छोटे बिल्कुल घूम रहे थे वहाँ पे। लेकिन वो कह रहा था कि हम आपको इनके दांत चेक करवाए हुए, उनका दांत जो है वो गिरा हुआ है। तो मैं उसको हंस रही थी, मुझे क्या पता दांत आपने खुद ही उसका तोड़ के गिरा दिया हो। तो कह रहा था नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो वो इसका भी दांत चेक करवा रहा था। और ये एक बहुत ज़्यादा महंगे बकरे बता रहे थे। मैं भी ईद के पहले दिन जो है वो पहले महंगे हैं, ईद के 2 दिन बाद दूसरे दिन तीसरे दिन कुछ थोड़ी सी इनकी कीमत नीचे आ जाए, लेकिन फ़िलहाल तो बहुत ज़्यादा कीमत है। तो एक बकरा ये जो ब्लैक कलर का है, ब्लैक के साथ जो वाइट वाला बैठा हुआ है, वो तो ये बच्चा जिसको उठा रहा है उठा के मुझे दिखा रहा है। कैन यू इमेजिन कि इस बकरे की क्या प्राइस है? इस बकरे की 68,000 रुपीज़, 68,000 रुपीज़ इस बकरे की कह रहा था वो। तो अब कितना सही वो कम कर लेगा। तो इन लोगों ने अपने बकरों के ना पीछे ये निशान से लगाए हुए थे, मुझे लग रहा था कि इसको कोई मसला है इस बकरे को, तो दूसरे वाले को। तो मैंने कहा इसको क्या हो गया, तो उसने बताया कि इसने इन लोगों ने ना काफ़ी सारे बकरे ये लोग लेके आते हैं, और लोगों के भी एक जैसे होते हैं, तो वो अपने अपने बकरे को यहाँ पे जो है वो निशानी के तौर पे इनका कोई ना कोई ऐसा कर निशान लगा देते हैं कि उन्हें पता चले कि ये हमारा बकरा है। जैसे इसने इसको निशान लगाया हुआ था कि ये जिस बकरे को भी इस तरह के निशान है वो इनका बकरा है। तो खैर जी, बकरों की कीमतें बहुत ही ज़्यादा हैं, बस क्या कह सकते हैं अभी। अच्छा जी, तो वो देखने के बाद करने के बाद हम लोग आ गए थे मिनी माइनर्स पे। मैंने महद के शूज़ लेने थे, बेचारा जब से पैदा हुआ है हम लोगों ने उसके शूज़ ही नहीं लिए अब, क्योंकि वो चलना शुरू हो गया है। और उसका ये होता है कि अगर कहीं पे भी जाता है जहाँ पे वो थोड़ा कंफर्टेबल होता है, वैसे तो वो कम ही लोगों में कंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि जब से वो कोरोना में बेचारा पैदा हुआ है, जब से वो पैदा हुआ है लोगों में उसका आना जाना ही नहीं होता है, ना ही वो लोगों को कभी देखता है। तो अब जो है क्योंकि वो चलना शुरू हो गया है, तो जब मैं उसे थोड़ा सा भी कहीं बाहर निकालती हूँ किसी पार्क वगैरह में या कहीं पे भी लेके जाती हूँ, तो वो चलना चाहता है। तो उसके शूज़ ही नहीं थे, तो आज फिर मैंने ये कहा कि चलो अब वापसी पे ऐसा करते हैं कि हम लोग ना जाते जाते इसके शूज़ देख लेते हैं।
तो यहाँ पे जी मैं इसके शूज़ देख रही थी, इसके कोई साइज़ ही नहीं मिल रहा था, सब छोटे थे। इसको सिर्फ एक ही इसका साइज़ अवेलेबल था जो, तो पहले मैंने सोचा कि मैं वो ले लेती हूँ। तो लेकिन फिर मैंने लड़के को बुला के उससे पूछा, तो उसको मैंने कुछ शूज़ दिखाए, उसने सारे साइज़ चेक किए, लेकिन हम महद का जो साइज़ था यहाँ पे मौजूद नहीं था, सिर्फ एक शूज़ में था साइज़। उसने मुझे कहा कि आपको दूसरे स्टोर से मिल जाएगा। पहले तो मैंने सोचा कि मैं वहाँ से चेक कर लेती हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा वहाँ कौन जाएगा आएगा, अभी टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है, बच्चे भी तंग हो रहे हैं, बच्चों से ज़्यादा तो मैं खुद तंग हो रही थी कि कब जो है वो मैं घर पहुँचूँ। तो बस जो वहाँ पे साइज़ मौजूद था, जैसे ये वाला जो अब्दुल माजिद अभी उठाया हुआ है, उसने उसको पहना के चेक कर रहा है, तो हमें तो चेक करना ही नहीं आ रहा था। बिलाल जी, उसके जो माशाल्लाह से 2 बच्चे हैं और वो है एक्सपर्ट बच्चों में, बच्चों को वो जिसे कहते हैं ना गोली देने में, बच्चों को गोली देने में भी एक्सपर्ट है। जैसे कोई बच्चा शोर कर रहा होता है बहुत ज़्यादा, वो किसी चीज़ के लिए मान नहीं रहा होता, तो हम तो बिलाल के हवाले कर देते, तो वो माशाल्लाह ऐसे तरीके से बच्चे को हैंडल करता है कि बच्चा कहता है जी चलो ठीक है। तो जी यहाँ पे बिलाल ने उसको अपने पता नहीं हाथ से रख के चेक करके पाँव पे रख के चेक किया, तो ये वाला साइज़ उसने कहा ये वाला इसको पूरा होगा। तो फिर मैंने उससे कहा कि चलो इसको पहना के चेक करते हैं कि अगर इसको पूरा है तो फिर हम इधर से ना यही ले लेते हैं। तो खैर जी हम लोगों ने वो वाला उसको पूरा था, हम लोगों ने वो वाला उसके लिए ले लिया, और ये वाला जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये वाला हम लोगों ने इसको ले लिया। और वहीं पे हमने लड़के को कहा भाई इसको काट दो, उतार दो, बच्चे को हम पहना दें। फिर उसने हमें वो खोल के दिया, तो हमने उधर ही जो महद साहब को पहना दिया। और जी पहनाने में जो हमें मुश्किल हुई वो बस आप ना ही पूछें, बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने उसको पहनाया, और फाइनली फिर हमने पहना ही लिया। एक मैंने पहनाया और एक बिलाल ने पहनाया, और उसके बाद जो है वो चले जी फाइनली हम लोगों ने महद के शूज़ ले लिए और उसको पहना भी दिए, और अब हम वापसी के लिए घर के लिए निकल रहे थे। तो जी बस आज की वीडियो हमारे पास इतनी सी थी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियोस को मस्ट लाइक कर दिया करें, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दिया करें। और मैं मिलूँगी इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का रखिए ख्याल, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।